की गई है और छात्रों का भी है, ठीक है? तो रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग एक ऑर्डर आया फ्रेंड्स और फिर से रिप्लेसमेंट 2019 वाली ग्रुप डी भर्ती में बहाल किया है। पैनल की वैलिडिटी भी बढ़ा दी है, ठीक है? तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं कि मामला क्या है और लोअर मेडिकल में भी कई सारे छात्रों को नौकरी देना है, ये भी ऑर्डर दिया गया है। अब ग्रुप डी 2024 वाले का भी क्वेरी आता है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा? पीईटी कब तक होगा? ठीक है? और ये जो नोटिस है दोस्तों कहीं न कहीं ग्रुप डी 2024 का जो रिजल्ट और इसके जो प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया है, इससे भी यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? अब न्यू टीवी के भी आदेश आए हैं, तो आइए एक-एक करके सारे अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आप रेलवे के डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट को पास प्रोवाइड करनी है, तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे सारे रेलवे एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए गए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024-25 जिसमें 2132 आपको टोटल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 16 फ्री टेस्ट भी है। यानी बिना बाई किए हुए भी आप लोग कम से कम फ्री वाले टेस्ट इसके ऐप पे जाके लगा सकते हो। अच्छी लगती है तो एनरोल होकर सारे इसके फायदे उठा सकते हो। मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, डेली लाइव टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट और 9-10 लैंग्वेज में आप लोग यहाँ पे मॉक लगा सकते हो, ठीक है? इसी तरह से देखा जाए तो एनटीपीसी ग्रेजुएट में सीबी 1 सीबी 2 का सारा मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में बात करें इसमें सीबी 1 सीबी 2 का सारा मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और फ्री टेस्ट। इसी तरह से एलपी सीबी 1 सीबी 2 सीबी 8 में भी आपको यहाँ पे 25 फ्री और 1393 यहाँ पे आपको और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। जेईई सीबी 1 सीबी 2 सारे रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो एक जगह पे आप लोग सब कुछ यहाँ पे अवेल कर सकते हो। बाई का 10 में कूपन कोड टाइप करोगे इंडियन रेवेन्यू तो एक्स्ट्रा और आपको 12% तक ऑफ मिल जाएगा और सबसे अच्छा ईयरली टेस्ट पास होता है जो कि 615 में मिल रहा है 365 दिन वाला और यहाँ पे कूपन कोड यूज करते हैं और एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट हो सकता है। मंथली वाला 483 और 18 मंथ वाला यहाँ पे 747। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और तो बाई करके इसका फायदा साल भर उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स कल से काफी सारे क्वेरी आ रहे थे, इस तरह एक ऑर्डर आया है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए और ऑर्डर दोस्तों सच में बहुत अच्छा है छात्र के लिए। साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल 20/3/2026 बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है जो कि हाल फिलहाल दिया गया और यहाँ पे ये सारे डिवीजन का मेंशन कर दिया गया है, ठीक है? इसी तरह से बात करते हैं सब्जेक्ट में, तो इस पे ध्यान दीजिएगा सीएनआरआरसी 1/2019 एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द पैनल एंड कमेंसमेंट ऑफ डीबी रिगार्डिंग। यानी इसमें दो चीज कही गई है कि एक तो पैनल का वैलिडिटी है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं और दूसरा न्यू डीबी अब आपकी जारी की जाएगी। और कौन सी भर्ती? 1/2019 2019 की भर्ती 2026 में फिर से नया डीबी लाने की बात करें तो आखिर क्यों? तो इसका दोस्तों सीधा-सीधा है जो कि यहाँ पे 2024 वाली जो भर्ती चल रही है इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये फैसला दिया गया है और आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों ये फैसला दिया गया है इतना दिनों बाद, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं तो रेलवे बोल रही है कि जो पैनल पेपर है दोस्तों जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है 2019 वाली ग्रुप डी भर्ती से, जिनका ऑलरेडी डीबी मेडिकल हो चुका है, वो सारा कुछ आगे देंगे और या फिर कहीं और जो में वैकेंसी खाली है, किसी जो में कैंडिडेट बच रहे हैं उन पीटी पास और उनको नहीं लिया गया है, तो ऐसे केस में यहाँ पे डाइवर्जन भी करना है, यानी कि दूसरे जो में भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से डिटेल मांगा है रेलवे ने और यहाँ पे आप देख सकते हो बेंगलुरु जो ने हुबली जो ने डिटेल मांगा है, ऐसे सारे जो डिटेल मांगना है, ठीक है? और ये भेजना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। तो लिखा क्या है कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ आरसी पेपर रिसीव्ड अंडर सीएन 1/2019 यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कहती है कि हर जो बताया हमें कि कितना पैनल आपने दिया है, ठीक है? नंबर ऑफ कैंडिडेट अपॉइंटेड, कितना नौकरी कर रहे हैं यानी ज्वाइनिंग कर लिए, नंबर ऑफ आरसी पेपर नॉट मैटेरियलाइज्ड विद कम्युनल ब्रेकअप, ठीक है? तो कितने पैनल ऐसे हैं या फिर जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं वो यहाँ पे नॉट मैटेरियलाइज्ड है यानी कि पहुंचे ही नहीं है, यानी सब कुछ तो करा लिए डीबी मेडिकल भी और अभी तक ज्वाइन नहीं किया या फिर कुछ ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे छोड़ दिया है सकते वेदर रिप्लेसमेंट आरसी पेपर रिक्वायर्ड और नॉट। क्या आपके जो में रिप्लेसमेंट पैनल की जरूरत है कि नहीं है? क्योंकि कई लोग के 2019 की भर्ती 2022 में आपका पेपर हुआ, 23 में ज्वाइनिंग शुरू हुआ, अभी तक 3 साल के अंदर दोस्तों काफी लोग नौकरी छोड़ भी चुके हैं जिनका अच्छे जगह पे हो गया, एसएससी में हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में हो गया, पुलिस में हो गया, एसआई में हो गया, बहुत तरह की वैकेंसी निकल रही है। तो कहीं न कहीं जिनका हो गया सिलेक्शन वो छोड़ देते हैं ग्रुप डी नौकरी और बहुत लोग छोड़ के जा भी रहे हैं। तो इसीलिए रेलवे बोली है कि कितने लोग नौकरी छोड़े हैं और अगर छोड़े हैं तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रिप्लेसमेंट के तहत ये लोग डीबी मंगा रहे हैं। देखिए आगे 20/3/26 फाइनल ऑर्डर है जनरल मैनेजर और जनरल चेयरपर्सन का सीएन एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पैनल एंड कमेंसमेंट ऑफ डीबी। अब यहाँ पे बोला गया है कि बोर्ड का जो लेटर आया था 16/12/24 को इसका अवलोकन कीजिएगा और इसमें बताया गया था कि एडवाइस टू डाइवर्ट द अवेलेबल वैकेंसी अंडर सीएनआरसी ऑफ 2019 इन ऑल मेडिकल कैटेगरी टू नोटिफाई लोअर मेडिकल कैटेगरी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वर्कशॉप असिस्टेंट डीएलएनएसी वर्कशॉप एंड असिस्टेंट वर्कशॉप इन द वर्कशॉप एंड आल्सो टू स्टॉप फ्रेश डीबी। यहाँ पे यही बोला था रेलवे ने कि देखिए पहले क्या किया 2019 में यहाँ पे भर्ती निकाल दिया 1,03,000। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद इन्होंने क्या किया कि बीच में दोस्तों यहाँ पे 14,000 के आसपास सीवन मेडिकल वाली जो पोस्ट थी उसको हटा दिया, ठीक है? हटा दिया ये बोल करके कि इन पोस्ट पे अब उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसके जगह पे इन्होंने वैकेंसी बढ़ाई किसकी? बी1 मेडिकल वाली, ए3 मेडिकल वाली, ए2 मेडिकल वाली, इसकी पोस्ट हायर मेडिकल का पोस्ट बढ़ा दिया 14-12,000 और जो मेडिकल लोअर था उसका हटा दिया बी2 सी1 वाला। तो इससे दिक्कत हुआ था कि जो लो मेडिकल वाले थे उनका भाई जिंदगी बर्बाद हो गया, पेपर भी दे लिया, पहले हटाते तो ठीक है, वो पेपर ही ना देने जाते तो सब कुछ कर लिए और बाद में मेडिकल वैसे इनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ था उस समय, तो रेलवे ने बात माना और यहाँ पे इसकी पोस्ट को जो बढ़ाया था 14,000 वो तो रहने दिया, प्लस 14,000 के आसपास जो एक्स्ट्रा वैकेंसी था जहां-जहां से बी2 सी1 का मेडिकल का पोस्ट हटाया था उसको भी फिर बहाल करना पड़ा दोस्तों, ठीक है? और बोला कि नहीं हम लोग उस पोस्ट को भी देंगे। अब इसके लिए क्या किया था कि जो फ्रेश डीबी है उसको रोक दिया क्योंकि आपने 14,000 बढ़ा दिया ना बी1 वाला, ए2 वाला और ए3 वाला पोस्ट किसके एवज में? सी1 और बी2 के एवज में बढ़ा दिया और बाद में इसको बहाल कर दिया, फिर से लागू कर दिया, यानी कि एक्स्ट्रा 14,000 आपने 12 से 14,000 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया वैकेंसी, इनको तो पहले नहीं दिया, फिर से बढ़ा दिया। तो ये ऑर्डर था कि इन पे अब डीबी ना कराएं क्योंकि फिर से हम लोग बी2 सी1 वाले को नौकरी दे रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है द इशू ऑफ लेवल 1 कैटेगरी सीएनआरसी 1/2019 who were higher in medical but having lower B2 C1 medical standard and were left out due to adjustment of notified vacancy by some railway as per board letter number 24/22 and heading of fresh review of clear the left over B2 C1 medical passed candidate while later dated 16/12/24 referred above under examination in board। वो है कि ये जो मामला था कई सारे छात्रों को जिनका B1 मेडिकल था, A2 मेडिकल था, A3 सॉरी जिनका B2 मेडिकल था, C1 मेडिकल था और ये सब मेडिकल नहीं था तो उनको नौकरी नहीं दी गई। ये बोल रहे कि आप मेडिकल अनफिट हो और इसलिए बाद में जब ऑर्डर दिया यहाँ पे 16/12/24 को उसने बोला कि बाकी अभी डीबी नहीं करना है, इनको B2 C1 वाले को यहाँ पे पहले नौकरी दे दो, जिनका डीबी हो चुका है उनको दोबारा भी मत बुला लीजिए। लेकिन इन व्यू द रिलेवेंट फैक्टर इंक्लूडिंग अपकमिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर गोइंग बाय इसमें से ये भी बोला कि अभी जो फिलहाल 8/24 वाली भर्ती चल रही है और 9/25 का नोटिफिकेशन निकलेगा इट हैज बीन डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए सबसे बड़ी चीज ये जो ऑर्डर आता है दोस्तों पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है 2024 की ग्रुप डी की भर्ती पे और 2025 की ग्रुप डी की भर्ती पे। और ऐसा क्यों? क्योंकि साफ-साफ रेलवे ने लिख रखा है क्योंकि दोस्तों 8/24 का अभी तक सिर्फ पेपर कंडक्ट किया है, अभी तक पीईटी भी नहीं हुआ है, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, ना डीबी मेडिकल हुआ है, ना फाइनल आया है, तो अभी तो लंबा समय लगेगा इन सब में तब ग्रुप डी के एम्प्लॉय को मिलेंगे। लेकिन पहले 2019 से जो कैंडिडेट का पीईटी पास है जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है या फिर लोअर मेडिकल में है तो इसके बेसिस पे इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया कि दोबारा से अब डीबी कंडक्ट कराएंगे, दोबारा से 2019 वाली ग्रुप डी की भर्ती वाले छात्रों को नौकरी देंगे और यहाँ पे दोस्तों मेडिकल हटा करके बी2 सी1 वाले को भी नौकरी देंगे। क्योंकि रेलवे को कहीं नहीं पता है कि इनके रवैये के कारण यहाँ पे ये हो गया है कि ये बहुत डिले हो गया है 8/24 वाली भर्ती और रिजल्ट अभी मैं बता दूं अपने अकॉर्डिंग तो ये जो आपका पेपर हुआ वो 10 फरवरी को आपका पेपर है दोस्तों जो कि समाप्त यहाँ पे हुआ है। अब पूरा का पूरा दोस्तों फरवरी तो जाएगा ही, यहाँ पे आपका मार्च भी पूरा जाएगा और अप्रैल के एंड तक अप्रैल के लास्ट वीक तक दोस्तों आपका रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट इसका 8/2024 वाली ग्रुप डी भर्ती का अब लोग बोलते हैं कि वेबसाइट पे बोल रहा है कि रिजल्ट कमिंग सून ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, किसी के वेबसाइट पे लिख देते नहीं होता है। आप लोगों को पता है हर एक भर्ती का जो रिजल्ट रेलवे दे रही है वो 2 महीने के बाद ही दे रही है, 2 महीने 2.5 महीने, तो इसमें कम नहीं लगेगा। और जबकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट बैठे हैं ग्रुप डी के पेपर में तो यहाँ तो और ज्यादा समय लगेगा, ऑब्जेक्शन भी ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्शन का निपटारा करना आंसर की जो गलत रहता है ऑब्जेक्शन करने में उसमें और समय लगता है। तो मान के चलिए कि अप्रैल बिल्कुल अंत तक अप्रैल में आपका रिजल्ट आएंगे उससे पहले पॉसिबल नहीं है, नहीं तो और डिले किया ज्यादा क्रिटिकल कारण तो ऐसा होता है कि मे के फर्स्ट वीक तक उससे पहले अप्रैल से पहले दोस्तों एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना मान के चलिए। तो जब आपका अप्रैल तक मान के चलिए कि रिजल्ट इसका आएगा 2024 वाली भर्ती का तो पीटी कब कराएंगे? पीटी के लिए तो 25 से 30 दिन देते हैं यानी कि मई बिल्कुल लास्ट तक आप पीटी कंडक्ट कराएंगे मई और स्टार्टिंग के जून तक। अब पीटी करा लेंगे तो डीबी मेडिकल कराएंगे तो फिर से लगभग दोस्तों 1 से लेकर 1.5 महीना लगेगा डीबी मेडिकल की लिस्ट निकालने में और कराने में क्योंकि पीटी तो अच्छा खासा लंबा चल ही जाता है, 1 महीना ही मान के चले तो जून तक दोस्तों आपका जून से शुरू हो जाएगा पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जून तक पूरा आपका
में तो आपका पीटी होगा, ठीक है, ये तो क्लियर है, अप्रैल में आपका होगा तो मई तक पीटी होगा और डीवी मेडिकल होगा, तो जून से यहाँ पे शुरू कर देंगे, तो डीवी और मेडिकल जिनका रिजल्ट में नाम आएगा, तो जून और जुलाई तक आपका डीवी मेडिकल चलेगा और इसके बाद जुलाई के एंड या फिर अगस्त से आपके पैनल आना शुरू हो जाएंगे, इस पर अगस्त एंड या सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो रेलवे को ऑलरेडी पता है कि इस वाली भर्ती से अभी लंबा समय लगेगा छात्र को जो यहाँ पे इंड्यूस करने में रेलवे के अंतर्गत, तो सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग सितंबर अक्टूबर तक मिलने जा रही है। तब तक रेलवे को जो कमी है एम्प्लॉय की उसको भरने के लिए इन्होंने फैसला लिया कि 2019 वाली भर्ती को फिर से बहाल करें, रिप्लेसमेंट बहाल करें और दोबारा से ये सारी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे दोस्तों दोबारा यहाँ पे मेडिकल कंडक्ट कराने जा रहे हैं, तो घटा करके या फिर जिनका ऑलरेडी मेडिकल ड्यू हो चुका था, नौकरी नहीं मिला था, ये बोलते हैं लोअर मेडिकल उनको भी नौकरी दे रहे हैं। देखिए क्या फैसला लिया रेलवे ने यहाँ पे फाइनल, रेलवे आरसी में कमेंस विद इमीडिएट इफेक्ट द गवर्नमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस टू फिल अप अनफिल्ड वैकेंसी इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट वैकेंसी, साफ साफ बोल दिया है कि रिप्लेसमेंट वैकेंसी भी खाली है, तो जल्द से जल्द दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि आप लोग प्रोसेस शुरू कीजिए नया डीबी देने का और रिप्लेसमेंट भर्ती कराने का, एज केस में भी नोटिफाइड एक ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन वाली भर्ती में एज पर मेरिट लिस्ट जैसा मेडिकल उसके अकॉर्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द पैनल एक ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30/4/2026 और वैलिडिटी पैनल का 30/4/2026 तक बढ़ा दिया, यानी कि 30/4/2026 तक नया डीबी कंडक्ट कराना है और जल्दी से पैनल निकाल करके इनको ज्वाइनिंग भी देना है। दो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्लियर द डीबी मे नॉट बी कॉल्ड अगेन फॉर फ्रेश डीबी, ये सबसे बड़ी बात है, जिनका डीबी ऑलरेडी हो चुका था किसी भी डेट में और नौकरी आपको नहीं मिली है, ये बोलते हैं कि आपका तो लोअर मेडिकल है जी, तो बोला है कि ऐसे छात्रों को दोबारा डीबी नहीं बुलाना है, बट होल्डिंग ऑफ फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन में भी डिसाइडेड बाय एक्शन मेडिकल रूल्स, लेकिन इन सारे छात्रों को सिर्फ मेडिकल कंडक्ट कराया जाए क्योंकि बहुत दिन हो गया, तो मेडिकल कंडक्ट करा लीजिए और इसमें अगर पता लगता है कि मेडिकल है या फिर A2 है, A3 है या फिर C1 है, तभी अगर C1 वाली पोस्ट खाली है तो उनको नौकरी दी जाए, तो उनके लिए अच्छी खबर है जिनकी नौकरी नहीं लग पाई थी, ये बोलते हैं कि लोअर मेडिकल आपकी नौकरी नहीं लगेगी और उनकी भी समझ की किस्मत खुल गई, ठीक है। प्लस नया डीबी कंडक्ट कराना है जो रिप्लेसमेंट वैकेंसी का बोला है, तो न्यू डीबी आने वाली है कट ऑफ मार्क्स को हटा करके, ऑल लेफ्ट ओवर B2C मेडिकल क्लासिफाइड पास कैंडिडेट हु कुड नॉट बी इम्पैनल्ड ड्यू टू रीअडजस्टमेंट ऑफ B2C मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट ऑफ इनटू हायर मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट में भी एडजस्टेड बाय वेटिंग वैकेंट पोस्ट। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, रेलवे बोला था कि जितने B2C वाले छात्र हैं सबको नौकरी दे दो, जो डीबी मेडिकल जिनका नहीं दे पाए थे फ्रेंड्स, आपको पता है, और प्रोटेस्ट भी छात्र ने किया था, मान नहीं रहे थे, लेकिन अब ऐसी हालत आ रही है 2024 की भर्ती कंप्लीट होने में इतना डिले हो रहा है कि भाई इनको फैसला लेना पड़ा, तो जितने भी B2C वाले छात्र हैं जिनका मेडिकल लो मिला था उन सबको अब नौकरी मिल जाएगी फ्रेंड्स, और अपने अपने जोन में अगर वैकेंसी खाली नहीं है तो ये भी रेलवे ने बोल दिया है कि वैकेंसी को डाइवर्ट कर दो, यानी डाइवर्जन पैनल भी आएगा, डाइवर्जन, ठीक है। आपके जो डीबी मेडिकल होगा और मान लेते हैं कि आपने भरा बेंगलुरु जोन से फॉर्म भरा था, बेंगलुरु में वैकेंसी नहीं है, अगर पटना में वैकेंसी है तो पटना में आपको भेज दिया जाएगा पटना जोन में, अगर इलाहाबाद में वैकेंसी है प्रयागराज जोन में, ठीक है, तो आपको भेज दिया जाएगा, अगर दिल्ली में चंडीगढ़ में वैकेंसी वहां को डाइवर्ट कर भेजा जाएगा और वहीं पे आप लोग नौकरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी फैसला लिया है कि डाइवर्जन करके भी यहाँ पे सबको नौकरी देना है B2C में, ठीक है, और ये सभी को बोल दिया है दो B2C लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु डू नॉट इम्पैनल्ड ड्यू टू कैंडिडेट पास इन हायर मेडिकल प्रिपरेशन लुक ओवर द पोस्ट ऑफ B2C मेडिकल स्टैंडर्ड बीइंग हायर मेडिकल एंड इंटर्न एज देयर ऑप्शन ऑफ अलॉटमेंट पोस्ट एज ए मेडिकल मे बी आस्क्ड टू गिव अनकंडीशनल ऑप्शन विलिंगनेस टू बी ऑफर्ड इम्पैनल्ड पोस्टिंग, यानी ये भी बोला है कि जिनको हायर मेडिकल मिला है B2C से अच्छा तो उनको भी विलिंगनेस मांगा है कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, B2C वाली चाहिए कि आपको वही पोस्ट चाहिए, तो एक ऑप्शन दिया है, तो कोई भी छात्र चाहे लोअर मेडिकल वाला, लोअर मेडिकल में अच्छी पोस्ट होती है ग्रुप में, जैसे ज्यादा वर्कशॉप वाली पोस्ट है जिसमें काम का प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है, कई बार तो 2-2 दिन छुट्टी हो जाती है तो वर्कशॉप वाले में सैटरडे को हाफ रहता है, तो ये सारी चीजें तो ये सब विलिंगनेस भी मांगा है, जैसे छात्र से विलिंगनेस मांग सकते हो जिनका हायर मेडिकल आता है, क्या वो वाली पोस्ट चाहिए हायर मेडिकल वाली या फिर B2C वाली चाहिए। अब देखिए पहले तो बोल रहे थे कि हमारे पास B2C वाली पोस्ट खाली नहीं है, आप कहां से एक आपके पास पोस्ट इतनी आ गई कि हम हर कंडीशन को मानने के लिए रेडी हो, तो ये बता दो तो प्रेशर एक भर्ती आपने कंप्लीट नहीं कराया 2024 का ग्रुप डी का अभी तक और आपके ऊपर प्रेशर है, एम्प्लॉय की कमी है, इतना ज्यादा जरूरत है 2019 की भर्ती से लगातार आप सारा कुछ करा रहे हो और इनके लिए तो अच्छी खबर है, ये तो माननी पड़ेगी कि ग्रुप डी और 19 वालों के लिए बहुत अच्छी खबर एक तरह से आई है। नेक्स्ट द केस ऑफ दो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कम्युनिटी अदर दैन यू आर हु क्लियर द डीबी बट कुड नॉट इम्पैनल ड्यू टू lateral shifting of इम्पैनल कैंडिडेट और रिप्लेसमेंट अकाउंट ऑफ द अदरवाइज प्रेजेंटली अंडर एडजस्टिंग ऑफ वेरियस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दियर केसेस शैल बी डिसाइडेड ऑन फाइनलाइजिंग द प्रेजेंट लिटिगेशन, यानी कि जिनको यहाँ पे यूआर से सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, यूआर कम्युनिटी अदर दैन यूआर दूसरे कम्युनिटी से और जिनको कैटेगरी शिफ्टिंग में यूआर से नहीं सिलेक्शन हुआ तो कुछ यहाँ पे केस उस भी चल रहे थे, तो ठीक है, दिस केस शैल बी डिसाइडेड ऑन लिटिगेशन, तो ये जो कुछ केस चल रहा है कहीं-कहीं एक केस भी चल रहा है, जैसे कि किसी ने क्लियर कर लिया था यूआर से सिलेक्शन हो गया था और बाद में बोले कि नहीं हमें अच्छा पोस्ट नहीं मिला, ट्रैक में मिला, वो दूसरे पोस्ट में आना चाहते थे कि मुझे अपने कैटेगरी ओबीसी में एससी में मुझे अपनी पोस्ट अच्छी वाली पोस्ट, हम क्यों ट्रैक में, जैसे मान लेते हैं यूआर का कट हो गया 80, एक ओबीसी के छात्र है इन्होंने 81 नंबर लाया, ठीक है, तो इनको दिया ट्रैक में, ये बोल करके हमारे पास पोस्ट खाली नहीं है, लेकिन ओबीसी में टॉप है, ओबीसी के रैंक में, तो इन्होंने बोला कि हमें ओबीसी से डोमिनेट की यूआर से और हमें जो पोस्ट चाहिए वो तो अच्छी वाली पोस्ट, तो इनको देना पड़ता है, ऐसे करके कई जगह हुआ है, तो इसलिए कुछ हल्के फुल्के केस भी हुए, तो ऐसे केस में बोला है कि इन केस में जब यहाँ पे फाइनल आ जाए यहाँ पे फैसला कोर्ट का सबका तब वो डिसीजन में जाएगा, लेकिन सब केस नहीं है, मैक्सिमम लोग नहीं किया, मैक्सिमम लोग तो रेलवे ने मान लिया कि हां भाई ठीक है आपका भी आता है तो आपको देते हैं वो, और यूआर की सीट खाली छोड़ी थी जब आपने कैटेगरी में आ गए तो अपने कैटेगरी वाले को तो नुकसान हो ही गया, लेकिन यूआर में फिर दूसरे छात्र को भी कंडक्ट कराए थे। यस इस ईआर परमिटेड टू अकोमोडेट दोज लेफ्ट ओवर B2C मेडिकल आरआरसी बिलासपुर हु कुड नॉट बी इम्पैनल्ड ड्यू टू पोस्ट आइडेंटिफाइड और एडवाइजर ऑफ द अकोमोडेशन, ठीक है, नोटिफाइड ए पब्लिक बाय सुटेबल वैकेंसी ऑफ B2C, इसी ईआर साउथ ईस्ट सेंट्रल में है जो कि यहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए इसको बोल दिया है, क्योंकि एससीसीआर बिलासपुर में कई सारे छात्र हैं जिनको B2C वाले को नौकरी नहीं दे रहा, तो रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे ऑर्डर दिया कि भाई अब एससीसीआर तैयार हो आपको भी नौकरी देनी है, जो आपने बोल दिया था मेरे पास सीट नहीं खाली है, आपको सीट वैकेंसी जितनी खाली है उसके बेसिस पे आप लोग दीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल उठा हुआ फ्रेंड्स कि सर मैं तो 2024 भर्ती वाला हूँ, ठीक है, तो क्या इन सब के छात्रों को दोबारा नौकरी दे रहे हैं तो क्या हमारी वैकेंसी पर पड़ेगा? इसका आंसर फ्रेंड्स नहीं, आपकी वैकेंसी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी 2024 में 32 निकली है उसमें आप लोग भागीदार हो, तो आपके जब पैनल बनेगा आपके जब टीम में चलोगे तो इस पे नौकरी मिलेगा 32 आगे, लेकिन दोस्तों जो सीट बीच में खाली हो गया ना 2019 से 2024 में इसमें कोई भर्ती नहीं हो पाई है अभी तक और डिले चला है और एम्प्लॉय की कमी है, इसीलिए यहाँ पे जो सीट 2019 वाली भर्ती में खाली गई है या फिर नौकरी छोड़ के गए हैं या फिर B2C वाले को नौकरी नहीं मिली है तो उन्हीं को उनके सीट पे एडजस्ट करा जा रहा है, दूसरा का हाथ नहीं मारा जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट तो एससीसीआर बिलासपुर को भी बोल दिया कि आप लोगों को भी भाई कोई छूट नहीं है, सबको नौकरी दो B2C वाले को। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द केस ऑफ दोस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु आर हायर इन मेरिट लिस्ट हैविंग मोर मार्क्स इन सीबीटी देन द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट पीडब्ल्यूडी इम्पैनल्ड कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव डिसेबिलिटी ग्रुप, जैसे इसमें इन देयर रिस्पेक्टिव आरसी बट कुड नॉट बी इम्पैनल्ड ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ suitable identification vacancy in their declared disability within the same disability group may be transferred to the RC where identified vacancy to the भाई साहब। और क्या चाहिए यहाँ पे रेलवे बोल रही है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जिनके सीबीटी में अच्छे मार्क्स हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश दोस्तों, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का भी सूटेबिलिटी पोस्ट का इधर उधर चेंज कर दिया था रेलवे ने, पहले तो B2C वाले का हटाया नहीं था कि नहीं आपको मिलेगा, बाद में बोला कि हां देंगे पोस्ट, तो इनका भी इधर उधर चेंज कर दिया था पोस्ट को, इस पोस्ट पे प्लीज बनी हो, इस पोस्ट नहीं हो, इस पोस्ट नहीं हो, लेकिन अच्छे नंबर आए तो उनको तो बोल दिया कि आपको पोस्ट नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिली, तो उन सबको भी बोला है जैसे जितने भी छात्र हैं जिनको नौकरी नहीं मिली जिनका अच्छा नंबर है उनको भी आप नौकरी दो, और अगर आपके जो वैकेंसी नहीं है तो दूसरे जो उनको एडजस्ट करो पीडब्ल्यूडी वाले छात्र को, चाहे वो डीआई हो चाहे एचआई हो चाहे एमडी हो। तो अगर आपका डीबी में नाम आया था फ्रेंड्स और डीबी देने गए हो और अगर आपको नहीं नौकरी मिली है तो आप खुश खबरी है कि ये सब कैटेगरी वाले हो तो आपको नौकरी मिलने जा रही है, या तो आपके जोन में या तो दूसरे जोन में डाइवर्ट करके मिलेगा, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बता दिया, देखिए साफ साफ बोला कि जहां पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी खाली है वहां पे इनको एडजस्ट करो और विलिंगनेस भी मांगो इनसे कि आपको कहां जाना है, किस जोन में आपको नौकरी चाहिए, तो विलिंगनेस दीजिएगा, उसके बेसिस पे लेटर निकालेंगे और फिर आपका भी प्रोसेस होगा जिस जोन में जाना चाहो तो, ठीक है। द कंसर्न आरसी हैविंग सच कैंडिडेट सेल्फ एफिलिएटेड एंड कोऑर्डिनेट दिस प्रोसेस विद अदर आरसी, जितने भी आरसी हैं जिनके पास इन तरह का केस है जो मिनिस्ट्री ऑफ ने ऑर्डर दिया है, चाहे रिप्लेसमेंट का हो चाहे B2C मेडिकल वाली हो, ठीक है, चाहे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का हो, चाहे किसी को नौकरी नहीं दिया हो, तो ऐसे केस में क्या है दोस्तों कि जिन्हें आरसी है सबको ही आदेश दिया है कि आप लोग इस पे यहाँ पे बिल्कुल भी सही से काम करो और सब आरसी से बात करो आप लोग कि कहां पे एडजस्ट करा जाता है, गिविंग सफिशिएंट एंड नेसेसरी केयर टू इंश्योर दैट नो एडजस्टमेंट इन इंजंक्शंस स्टे ऑर्डर और ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरम रिलीफ बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन दिस रिगार्ड आर इन प्रिंट और वायलेटेड। ये भी बोला है कि सारे जो भी ध्यान दें कि कोई इन मामलों में अगर केस चल रहा है कोर्ट में तो इन सब का ध्यान दें ताकि कोई दिक्कत भी यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो ये चीजें फ्रेंड्स, तो इस पे बहुत कोई रियलिटी की बहुत लंबा चौड़ा नोटिस ऑर्डर निकाला है, इस बारे में बताइए। आई थिंक कि आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जो 2019 वाले भर्ती के छात्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा, जैसे काफी लोग बहुत खुश होंगे बोलेंगे लेकिन क्या सर 2019 के पीईटी में सारे लोग जो पास हैं सारे पास हैं तो क्या सबको नौकरी मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगा क्या, ठीक है। तो
तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नहीं, सबको नौकरी नहीं मिलेगा जितने भी पीटी पास है, क्योंकि पीटी पास तो बहुत है, लेकिन जितनी सीट जिस जोन में खाली है या तो B2 वाली खाली है, C1 वाली खाली है और नौकरी नहीं दिया है अभी तक, नौकरी नहीं दिया, अगर डीबी मेडिकल हो गया है और नौकरी नहीं दिया है दोस्तों, तो ऐसे छात्र को नौकरी देना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने तो बात किया रिप्लेसमेंट का, बिल्कुल रिप्लेसमेंट से जो इन 3-4 साल में जितने लोग नौकरी छोड़े हैं उसकी वजह से रिप्लेसमेंट डीबी भी निकालनी है, तो इसमें आपको फायदा होगा। जो दोस्तों पीटी पास छात्र है इनको फायदा होगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट निकालने का कट ऑफ मार्क्स लगाई जाती है और पीटी पास तो अब आपको मौका मिलेगा। तो मान लेते हैं कि 200-400 हर जोन में अगर इतने लोग नौकरी छोड़ गए हैं तो हर जोन में इतना फायदा होने वाला है रिप्लेसमेंट का, डिपेंडिंग अपॉन जिस जोन में जितना रिप्लेसमेंट से खाली है, क्योंकि ये भी ऑर्डर इन्होंने दे दिया है कि रिप्लेसमेंट से भी देना है आपको नौकरी। तो देखिए किस जोन में कितना रिप्लेसमेंट से निकालते हैं, जितना रिप्लेसमेंट से निकालेंगे उतना उस जोन के छात्रों को आपको बेनिफिट मिलेगा कट ऑफ में, और बाकी B2 C1 तो सबको नौकरी मिला है जिनका मेडिकल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और नौकरी किसी कारण से नहीं मिल पाई है। तो और एक ये है कि रिप्लेसमेंट निकालेंगे तो कट ऑफ आपकी घटेगी और कई सारे छात्र पीटी पास से उनका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज, अगर आपके जोन में वैकेंसी नहीं है, ऐसा अगर कोई जोन बोल रहा है तब भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसको डाइवर्जन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग ऑर्डर दिया है कि आपके जोन में नहीं है तो दूसरे जोन में है, उनसे बात कीजिए और वहां पे छात्र को भेजिए। तो ये बहुत अच्छी खबर आप लोग के लिए है और कहीं कहीं डिपेंड किया है दोस्तों आपके 2024 वाली ग्रुप डी भर्ती के ऑर्डर से ही, क्योंकि इसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है जल्दी से, तो बीच में जो है वैकेंसी खाली है और बहुत जरूरी है, इसलिए सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। 2024 में सारा बता दिया कि कब रिजल्ट आ सकता है, कब पीटी हो सकता है, कब फाइनल आ सकते हैं, कब ज्वाइनिंग हो सकती है, तो इसमें अभी समय लगने वाला है। रिजल्ट का मान के चलिए 2024 वाली भर्ती का कि आपका आएगा बिल्कुल ही पूरा मार्च जाएगा अप्रैल के एंड तक, और इसलिए फाइनल की वैलिडिटी भी देख रहे हो आप लोग, बड़ा सोच समझ के दिया है 30/4/26 पूरा अप्रैल तक दोस्तों यहाँ फाइनल की वैलिडिटी ही है, ठीक है। तो इसके आसपास इसके बाद कहीं रिजल्ट आपका ग्रुप डी का आएगा और रिजल्ट आ जाएगा तो रेलवे को पता है कि उसके बाद जल्दी प्रोसेस करके 2024 वाली भर्ती का भी निपटारा कर दे और अच्छे खासे एम्प्लॉयमेंट 30,000 के आसपास और मिल जाए। इसलिए जब तक नहीं मिलता तब तक आपके लिए कुछ रही है और उनके लिए तो उनका बहुत सारा एडजस्टमेंट जो है काफी लोग फायदा हो जाएगा। तो ये रही बाकी इसको आपको करना है कमेंट में बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने आरसी वेबसाइट पे बिल्कुल अपडेटेड आप लोग रहिएगा, जिस आरसी से क्योंकि सारा अपडेट वहां पे आना शुरू हो गया है, क्योंकि फाइनल आदेश मिनिस्ट्री ऑफ